यदि आप चाहें तो इनके घरों में भी दीपक जल सकते हैं। यदि आप चाहें तो इनके चेहरों पर भी खुशियाँ झलक सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये विदित है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जो माना जाता है वो दीपावली है। दीपावली पर्व पर हर चेहरे पर खुशी झलके, हर घर में दीपावली का त्यौहार मने, यही हिंदू रीति रिवाज कहती आई है सदा से। जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास से अयोध्या लौटे तो इन्हीं दीपक दियों से घी के दिए जलाए गए थे। हर घर में घी के दिए जला करके दीपावली की खुशी जताई गई थी। अक्सर आज समय का प्रचलन है वो किसी न किसी रूप में आगे दौड़ रहा है। जो उस समय की दीपावली थी वो आज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फीकी नज़र आती है। उस दौरान का जो सद्भाव था, उस दौरान के जो भाव थे, वो आज दीपावली के त्यौहार पर कम देखने को मिलते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, आज जो वास्तविकता, जो ग्राउंड लेवल की जिसको हम कहते हैं, वो दीपावली मनाने का प्रचलन बहुत कम नज़र आता है। क्योंकि इस दीपावली के पीछे के इतिहास की हम बात करें, भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे तो हर घर में इन्हीं दीपक और इन्हीं दियों में घी के दिए जलाए गए थे। ये जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग ये जो दीपक जो दिया देख पा रहे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत होती होगी। ये जो कुंभकार समाज के जो लोग हैं, इस प्रचलन को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि ये कोई घाटे का सौदा ही कहा जा सकता है। जितनी इसकी मेहनत होती है, उस मेहनत के बदौलत इसका पैसा नाम मात्र का ही मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है, इस नाम मात्र के पैसे के लिए भी इस कुंभकार समाज को दिन रात एक करनी पड़ती है। आप लोगों के घर में दीपक, खुशी के दीपक जलें, ये इसलिए इन दीपक और दियों को तैयार करते हैं। लेकिन आज समय का दौर इस गति से दौड़ रहा है कि आज जो चाइनीज़ आइटम बाज़ारों में छाए हुए हैं, अक्सर जो लोग चाइनीज़ आइटमों की तरफ दौड़ रहे हैं, उन चाइनीज़ आइटमों में वो खुशी झलकेगी नहीं। भले ही तड़क भड़क आपको नज़र आएगी, लेकिन ये जो घी का दिया, घी का दीपक जो घर में जलता है, इससे घी के दीपक जलाने से इसमें वास्तु दोष समाप्त होते हैं। ख़ास तौर पर एक ये इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे जो कारण, रीज़न माना जाता है, वो श्री रामचंद्र जी की खुशी का तो एक प्रतीक है ही। इसके अलावा यदि घर में सुबह या शाम या सप्ताह या 10 दिन में घी का दीपक यदि जलाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये युवा पीढ़ी इस कदर दौड़ती जा रही है, ये ऐसी भागदौड़ में शामिल हो रही है कि इस कुंभकार को किसी न किसी रूप में भुलाया जा रहा है। जबकि एक दीपक के पीछे कितनी कठोर, कितना तप करना पड़ता है, तब जा कर के ये आप लोगों के हाथों तक ये पहुंच पाती हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ये दीपक के साथ ये मटकानुमा छोटा एक बर्तन कह सकते हैं हम, मिट्टी का बर्तन। इसके अलावा ये भी आइटम छोटे, जिसको ग्रामीण भाषा में भोलुए बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जितने अच्छे रूप में जो तैयार किए गए हैं, डिजाइन के साथ जो बनाए गए हैं, ओम सत्या जो एक हिंदू का शुभ प्रतीक होता है, वो भी इनमें दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये महिला कारीगर किस तरीके से इनको तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।
हम इनसे जानने का कुछ प्रयास करेंगे। ये क्या क्या आइटम बेच रहे हो जी आप? हर आइटम मिलेगा हमारे पास। ये कितने रुपए लक्ष्मी का? गणेश ये 5 रुपए का। ये 5 रुपए का। और ये वाला? ये 1 रुपए का। ये 1 रुपए का। हाँ। और क्या क्या है ये? ये 5 रुपए का। जी। ये 10 रुपए का। ये 200 रुपए का। ये 200 रुपए का। और ये 40 रुपए का। ये वाले 40 रुपए का। हाँ। और ये मूर्ति वगैरह ये अलग अलग है। ये अलग अलग आइटम। ये कोई मूर्ति 100 की, 200 की, 500 की, 700 तक की है। कितना आपने आइटम कितने रुपए की बात करें तो लगभग कितने रुपए का आइटम होगा आपके पास? मेरे पास 1 लाख। 1 लाख का। तो 1 लाख का ये जो आइटम बनाने के लिए कितना टाइम लगे आपको? कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो ये? हम कर रहे हैं सावन के महीने से। लगभग कितना समय हम कह सकते हैं इसको? 2 देख लो 8वें महीने से तैयारी करने लगे थे। 9 माह 10 माह 11 माह हो गए। 3-4 महीने का समय लगता है इसको। अरे वाह। तो ये आप घर पे बना के यहाँ लेके आते हो? कुछ मोल खरीदते हैं, कुछ घर पे बनाते हैं। हाँ। ये तस्वीरें तो मुथरा से ले आई हुई है। अच्छा। हाँ। कुछ दिल्ली से। ये 1 लाख के आइटम लगभग आपके पास हैं? हाँ, मेरे घर पर भी रखी है, यहाँ पे भी है। हाँ। तो ये जो दीपावली का जो त्यौहार है, कब से आप ये इस तरह के दिए हुए दीपक जो बेचने का कार्य कर रहे हो, कब से कर रहे हो ये? मैंने तो 27 साल हो गए तब से कर रही हूँ। 27 सालों से। हाँ। तो 27 सालों के दौरान आपने काफ़ी दीपावली देखी हैं। हाँ। तो कभी पहले किस प्रकार की दीपावली थी, डिमांड कितनी थी इनकी, अब कितनी है, क्या मतलब 27 साल का क्या कह सकते हैं हम? आपने अभी तक जो देखी है, खास बात क्या रही, अब कितनी दिक्कत है, जो मेहनत इसके पीछे होती है उसकी कमाई आप लोगों को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? नहीं मिल पाती। 27 सालों में आपने कब कब क्या क्या? ये पहले तो बहुत कमाई थी इनमें, अब लॉकडाउन के बाद बहुत कम कमाई है। अब खास तौर पर लॉकडाउन के बाद में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पहले तो ठीक थी, घर खर्चा निकाल लिया करते, अब नहीं निकलता। अब जैसे 1 लाख के आप आइटम बता रहे हो, उससे पहले कितने का आइटम होते थे आपके पास? ये आइटम तो हमारे साथ बढ़ते थे पहले, लेकिन अब खर्चा लगाए भी फिर बिके भी नहीं, क्या करे बेच के। जी। क्या नाम क्या है आपका जी? कविता। आपका घर गुजारा इसी से चलता है? हाँ, इसी से चलता है। जी, शुक्रिया। अभी ये जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये भी आइटम है और ये जो एक अच्छी कलाकारी के साथ जो आइटम बनाए जा रहे हैं, ये भी आइटम आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे और सुंदर इसको हम कह सकते हैं। अनेकों ऐसे आइटम हैं जो घर में रखे हुए भी सुंदर दिखाई देंगे आप लोगों को। ये हम आपको और भी आगे दिखाएंगे क्या क्या आइटम है भाई साहब अपने पास? एक लेवा तराक का 2 किलो है। बताओ एक बार। ये वाला जो है, ये जो बड़ा है, ये कितने का है? ये बड़े वाला 500 रुपया। और ये छोटे वाला? ये 100 रुपया। और ये जो लास्ट में है बिल्कुल भी? 300 रुपया। तो आपका परेशानी का कारण क्या है? आप बताना क्यों नहीं चाह रहे? भाई करना चाहते हैं। ये हालांकि बताना नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, वो इनकी मर्जी है, वो ना बताएं ना बताएं, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं ये जितने भी आइटम हैं। और यही दुर्भाग्य होता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अक्सर यही दुर्भाग्य होता है, क्योंकि हम कोई पैसा इनसे ले नहीं रहे, कोई प्रचार इन्हीं की, हम तो अच्छा ही जाहिर करना चाहते हैं ताकि आम आदमी यहाँ तक जो इनकी भी दीपावली खुशी जताई जा सके। लेकिन हर टाइप के दिमाग के लोग होते हैं, हम इससे बुरा भी मानने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है उद्देश्य है वो हम, हो सकता है इनका बिजनेस अभी ठंडा हो, ये ज़्यादा कुछ बताने में असमर्थ हों, लेकिन ये आइटम आप देख सकते हैं, मिट्टी के आइटम, जैसा कि ये अलग अलग मिट्टी के आइटम आप लोग देख पा रहे हैं।
मिट्टी के जो रोटी बनाने का तवा भी जिसको हम कह सकते हैं, ये भी इनके पास है। ये मिट्टी का तवा कितने रुपए का है जी? ये कितने? 80 रुपए का। ये मिट्टी का जो तवा है, जो आमतौर पर घरों में लोहे का प्रयोग में जो लाते हैं लोग। आप ये मिट्टी का लेने आए हो जी यहाँ पर? पहले भी लेते रहे हो आप? हाँ, लिया है। क्या अच्छा क्या है लोहे के में इसमें अंतर क्या है? इसमें हमारा जैसे हम गैस पे भी रोटी बनाते हैं ना, तो चूल्हे जैसी बनती है। अच्छी बनती है बहुत इससे। बढ़िया बनती है। ये मिट्टी के जो तवे से रोटी का टेस्ट भी अच्छा होता है और इसकी सिकाई और भुनाई जिसको हम कह सकते हैं वो भी अच्छी होती है। ये भी शायद ये मिट्टी के ही आइटम कह सकते हैं हम इनको। ये अक्सर भिवानी के पुराना बस स्टैंड का जो दृश्य है, यहाँ पर आमतौर पर जो जितने भी मिट्टी के आइटम खरीदने के लिए लोग यहीं से निकलते हैं, यहीं से गुजरते हैं। जैसा कि एक कुंभकार की हम बात करें तो ये काफ़ी व्यथित नज़र आया, कुछ भी बताने से परहेज करता नज़र आया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है घरेलू परिस्थिति अच्छी ना हो सकता है इनके आइटम अभी तक कोई ज़्यादा सेल ना हुए हों, क्योंकि कई बार व्यथित आदमी इतना विचलित हो जाता है कि हर खुशी की बात, हर अच्छी बात भी बुरी नज़र आती है। लेकिन ये समय है, समय का दौर है। हम भगवान से दुआ करते हैं, अरदास करते हैं इनके घरों में जो भी जितने भी मेहनत करे हुए हैं, चाहे कोई व्यथित है, विचलित है, सभी के घर में खुशी की दीपावली मने। यही हम सभी से भगवान से भी अरदास करते हैं, गुजारिश करते हैं। एक छोटे से विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे हम। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।